सनातन धर्म में भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का व्रत हर माह में 2 बार आता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में पड़ने वाली 24 एकादशियों के सभी तिथियों में महत्वपूर्ण कही जाती है। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है और उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन के समय अमृत कलश के लिए देवों और दानवों के बीच युद्ध चल रहा था, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर दानवों को मोहित कर लिया था और अमृत कलश उनसे लेकर देवताओं को दे दिया था। इसलिए मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है। 2024 में मोहिनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, इसकी क्या विधि है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इसके पीछे की क्या कथा है, इसका महत्व क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल यानी 2024 में एकादशी तिथि का प्रारंभ 18 मई को सुबह 11:22 पर हो रहा है। एकादशी तिथि का समापन 19 मई की दोपहर 1:50 पर हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत और पूजा 19 मई यानी रविवार के दिन की जाएगी। मोहिनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त 19 मई को सुबह 7:10 से दोपहर 12:18 तक है। व्रती और अन्य भक्त इस समय भगवान विष्णु के विधिवत पूजा कर सकते हैं। व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। इसके पश्चात भगवान को स्नान कराएं और उनको पीले वस्त्र पहनाएं। उनके चंदन का तिलक लगाकर धूप दीप प्रज्वलित करें। एकादशी के व्रत का संकल्प करते हुए तुलसी दल, नारियल, फल और मिठाई अर्पित करें। पंचामृत चढ़ाएं और भगवान की आरती करें। इसके पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। इसके बाद आप गरीबों को दान करें, भोजन करवाएं। कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा के साथ साथ दान करने से जातक को समस्त सांसारिक पापों से छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से 1000 यज्ञों का फल मिलता है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप और दुख दूर हो जाते हैं। वह मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। भद्रावती नगर सरस्वती नदी के किनारे बसा था। राजा ध्रुतिमान शासन करता था। उसके राज्य में धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था, जो धर्मात्मा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके नगर में लोगों की सेवा के लिए जल का प्रबंध किया जाता था। राहगीरों के लिए पेड़ लगाए जाते थे। उसके 5 बेटे थे, जिनका नाम सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि था। धृष्ट बुद्धि पापी, अनाचारी, अधर्मी था। वह पाप कर्मों में लिप्त रहता था। उससे परेशान होकर धनपाल ने धृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। बेघर और निर्धन होने पर उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसके पास कुछ भी खाने पीने को नहीं था। वह चोरी करके अपना गुजारा करने लगा। एक बार उसे पकड़ लिया गया, लेकिन धर्मात्मा पिता की संतान होने के कारण उसको छोड़ दिया गया। दूसरी बार पकड़ा गया तो राजा ने उसे जेल में डाल दिया। बाद में उसे नगर से ही बाहर निकाल दिया गया। एक दिन वह भूख प्यास से परेशान होकर घूमते घूमते कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वह बैसाख का महीना था। ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके गीले वस्त्रों के छींटे उस पर पड़े। धृष्ट बुद्धि को कुछ बुद्धि आई। उसने ऋषि कौंडिन्य को प्रणाम किया
और कहने लगा कि उसके बहुत पाप कर्म किए हैं, इससे मुक्ति का मार्ग बताइए। ऋषि कौंडिन्य को दृष्ट बुद्धि पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत आने वाला है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पुण्य के भागी बनोगे। उन्होंने मोहिनी एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई। मोहिनी एकादशी के दिन उसने ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत किया और विष्णु पूजन किया। व्रत के प्रभाव में वह पाप रहित हो गया और जीवन के अंत होने पर उसे विष्णु धाम प्राप्त हुआ। मोहिनी एकादशी के समान कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। जो भी व्यक्ति मोहिनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ता है या सुनता है, उसे 1000 गोदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है वो लोग इस दिन का व्रत रखते हैं, उन्हें समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही घर में धन की देवी का वास रहता है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि महाराज, त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ के कहने से परम प्रतापी श्री राम ने भी इस व्रत को किया था। यह व्रत सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला, सब पापों को हरने वाला व्रतों में उत्तम व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को जाते हैं। मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। अतः मोहिनी एकादशी का व्रत अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लाभप्रद है, सुखदायी है, कष्टों का निवारण करने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। अगर मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा जिन्होंने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें।